हेलो गाइज, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। मैं आशीष धीमान विश्वकर्मा आज आपके लिए एक टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर आया हूं, जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन प्रथम बार अधिवेशन में अध्यक्ष बना, किसने स्थापना की और किसने किस अधिवेशन में भाग लिया, किसने कांग्रेस के बारे में क्या कहा, इन सब फैक्ट्स को, या कौन सा अधिवेशन कौन से सन में कहाँ पर हुआ, इन सभी फैक्ट्स को हमने जो है ट्रिक से भी याद करना है और लाइन वाइज सीरियल से पढ़ना भी है। तो आप ध्यान से वीडियो में बने रहें। तो हम शुरुआत करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। पहले तो हम जान लेते हैं कांग्रेस का अर्थ क्या होता है। कांग्रेस का अर्थ है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का समूह। तो आपको ये ध्यान रहेगा, कांग्रेस लोगों का समूह होता है। ये पूछा ना जाए, लेकिन ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इतनी बात ध्यान हो जाने के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 28 दिसंबर 1885। सन तो सबके याद रह जाता है, लेकिन 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है भाई? ये बम्बई के ग्वालियर टैंक में होती है। कहाँ पर? बम्बई के ग्वालियर टैंक में। कांग्रेस के संस्थापक फाउंडर कौन माने जाते हैं? एओ ह्यूम। कौन माने जाते हैं? एओ ह्यूम। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो ये जी कांग्रेस का जो पुराना नाम था, पहले पुराना नाम कांग्रेस का क्या था? इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन, INU। तो ये था पहले नाम। लेकिन जो दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई ने क्या किया? नेशनल कांग्रेस यूनियन का नाम परिवर्तित करके इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। यानी कि जो इंडियन नेशनल यूनियन था ना, इसका नाम INU, तो इसको नाम को चेंज करके क्या कर दिया? इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम इसका कर दिया। तब से इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोला जाता है। ठीक है, अब होता क्या है भाई, जो फादर ऑफ कांग्रेस यानी कि फाउंडर ऑफ कांग्रेस माने जाते हैं, वो कौन थे? एओ ह्यूम। ये स्कॉटलैंड के थे। यदि इनका पूरा नाम ध्यान रखना है, ए से एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम आप ध्यान रख सकते हो। इन्हीं के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई। यहाँ तक ध्यान रहेगा आपके। तो साथियों, अभी कांग्रेस की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको ट्रिक से सारी चीज़ें याद भी कराने वाला हूँ, सन में जिनको आपको दिक्कत होगी। ठीक है, ध्यान दे फिर से। लॉर्ड डफरिन उस दौरान के वायसराय थे। इनका 1884 से 1888 तक शासनकाल रहता है। तो इन्हीं के समय कांग्रेस की स्थापना हुई, क्योंकि भाई 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो रही है और ये 84 से 88 तक शासन कर रहे हैं, तो इसके बीच में हो गया ना। तो इस दौरान वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है। ध्यान कैसे रखना है, ध्यान दे। डफरिन, डी डी डफर कितने पे होता है? फोन नंबर पे देखो 4। तो 4 साल ही शासन किया है और 4 साल ही इनका अंतर है, 84 से 88 तक। तो ठीक है, डफर 4 नंबर पे आता है डी, और कहाँ पे है? 1884 से 1888 तक शासनकाल। ये ध्यान रहेगा। फिर फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के प्रथम सचिव, तो एयू हयूम ही होंगे जब स्थापना कर रहे हैं इसकी। ठीक है ना। कब तक रहे? 1885 से 1906 तक। तो फादर ऑफ कांग्रेस भी किसे बोला जाता है? एयू ह्यूम को। भारत में पक्षी विज्ञान का जनक, पक्षी विज्ञान के जनक कौन है? एयू ह्यूम। दरअसल क्या है कि जो एयू ह्यूम थे ना, ये पहले पूना में अधिकारी थे। पूना में अधिकारी थे। बाद में क्या हुआ? शिमला में जाकर बस गए। तो शिमला में जाकर बस जाने के बाद इनको हर्मिट ऑफ शिमला बोला जाने लगा। क्या बोला जाने लगा? हर्मिट ऑफ शिमला। तो हर्मिट ऑफ शिमला बोला जाने लगा क्योंकि इनको पक्षी से अधिक लगाव था, इसलिए भारत में पक्षी विज्ञान का जनक भी इन्हीं को बोला जाता है। ठीक है गाइज, इतना ध्यान रहेगा आपको। तो ठीक है भाई, अब बात करते हैं हम कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन और प्रश्न की। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको 4 अधिवेशन के बारे में बताता हूँ। देखो 4 अधिवेशन कैसे स्टार्ट होंगे। यदि आप भारत के मैप की बात करें तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है इस मैप में? तो 4 के 4 अधिवेशन रखने, और चारों के चारों सन लाइन वाइज है, क्योंकि 85 में इसकी स्थापना हो रही है, तो 85 से स्टार्ट होगा प्रथम अधिवेशन। ठीक है, अब देखो, जब कांग्रेस है तो कांग्रेस की नैया डूब रही है,
तो कांग्रेस अपना यहाँ से स्टार्ट होना शुरू होती है, मुंबई, पूर्व पश्चिमी इलाका में मुंबई से, मुंबई के बाद ही इधर को जाती हुई कलकत्ता, पूरब से देखो यहाँ से पश्चिम से चलेगी, इधर की ओर तिरती हुई जाएगी, यहाँ तक जाती है, कहाँ तक, कलकत्ता तक। कलकत्ता से फिर ये डूबनी शुरू हो जाती है नीचे को, यहाँ क्या आ जाती है, चेन्नई पे, चेन्नई पे आ जाती है। चेन्नई से फिर थोड़ा उभार लेती हुई ऊपर की साइड यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, यानी कि बनारस में। तो आपको चारों पॉइंट ध्यान रहेंगे। यहाँ से चलेंगे मुंबई, मुंबई के बाद कलकत्ता, कलकत्ता से फिर नीचे चेन्नई, और चेन्नई से ऊपर इलाहाबाद, यानी कि बनारस, बनारस या इधर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। तो चारों के चार इधर से इधर को ऐसे बनानी है इमेज। तो आपको पता लग जाएगा यहाँ पे क्या है, 85, यहाँ पे 86वां, यहाँ पे 87 और यहाँ पे 88, यानी कि 1885 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ, मुंबई में, 1886 का कलकत्ता में, 1887 का चेन्नई में यानी कि मद्रास में, और 1888 का बनारस इलाहाबाद में। यहाँ ध्यान रहेगा आपको। अब बात करते हैं डिटेल में, ठीक है। तो प्रथम अधिवेशन 1885, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे यानी कि मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता WC बैनर्जी द्वारा की गई थी, यानी कि व्योमेश चंद्र बैनर्जी द्वारा की गई थी। तो जब पहली बार अध्यक्षता इनकी की जा रही है, तो प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, कौन थे, WC बैनर्जी। तो सबसे पहले WC बैनर्जी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये ध्यान रहेगा। उसके बाद तो जो कांग्रेस की पहली बार पत्रिका थी ना, घोषणा की गई थी, वो कौन सी पत्रिका में की गई थी, हिंदू पत्रिका में, ठीक है, हिंदू पत्रिका में। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था, लेकिन एक एस एन बैनर्जी थे जिनके द्वारा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिया गया था, तो इनका ध्यान रखें, SN बैनर्जी, ठीक है। और पत्रिका हिंदू पत्रिका में कांग्रेस की घोषणा की सबसे पहले बात की गई थी। कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था, 72, ठीक है। उसके बाद कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886, 85 के बाद 86 कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में, ठीक है। 1886 में कहाँ पे हुआ, कलकत्ता में। अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कौन, जिन्होंने इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दिया, ठीक है ना। कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी कौन थे, कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे, ठीक है ना। तो प्रथम अध्यक्ष कौन, WC बैनर्जी। उसके बाद दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, लेकिन प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन होंगे, दादा। तो हिंदू से ध्यान रख लेना, दादा भाई, ठीक है। तो बात करते हैं कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 87 में, यानी कि 85, फिर 86 और अब 87। तो तीसरा आ गया, अध्यक्ष कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। तो तीसरा यानी कि तृतीय जगह क्या थी, मद्रास यानी कि चेन्नई। तो तृतीय यानी कि तैयब जी तीसरे में थे, बदरुद्दीन तैयब। अब नाम से पता लग रहा है मुस्लिम है, तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जिन्होंने नारा दिया था कांग्रेसी बनो का, कौन थे वे, बदरुद्दीन तैयब जी। तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, तीसरा अधिवेशन था और 85 से स्टार्ट हो रहा, 87 नंबर पे बैठेगा और तैयब जी उनके अध्यक्ष होंगे, ठीक है। उन्हीं के द्वारा कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे चौथा अधिवेशन 1888, 1888 तक तो लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल रहा था। तो चौथा अधिवेशन कहाँ होता है, इलाहाबाद में हुआ, यानी कि यूपी में हुआ, जिसके अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने की और कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो जॉर्ज यूल नाम से पता लग रहा है, जॉर्ज यूल यानी कि अधिवेशन जो चौथा अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता करते हैं और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रहेगा आपको। इसी अधिवेशन में लाला लाजपत राय द्वारा भाग लिया गया था, क्योंकि इलाहाबाद में होता यूपी में और वहीं पर लाला लाजपत राय द्वारा भाग लिया गया था। अब ध्यान देखो, लाला लाजपत द्वारा कांग्रेस को क्या कहा गया, लाला लाजपत राय जी ने कहा कि जो कांग्रेस है ना, वो एक सेफ्टी वॉल की तरह कार्य करती है, यानी कि सेफ्टी वॉल कहा गया लाला लाजपत राय द्वारा। देखो लाज, अब किसी की लाज रखनी है तो आपको सुरक्षा में चलना पड़ेगा, सुरक्षा की तरह खुद को कवच करना पड़ेगा, सुरक्षा कवच यानी कि सेफ्टी वॉल, ठीक है। किसने कहा, लाला लाजपत राय ने। ये कोटेशन भी पूछी जाती है। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस को क्या कहा था, सेफ्टी वॉल, सुरक्षा कवच। किस अधिवेशन में भाग लिया, फोर्थ नंबर के अधिवेशन में। तो 4 यहाँ तक कंप्लीट होते हैं।
तो फिर से एक बार आप रिवीजन कर सकते हैं। कहाँ से भाई? मुंबई से स्टार्ट हुए, कोलकाता, फिर चेन्नई और फिर बनारस यानी कि इलाहाबाद। फिर से हम मुंबई से स्टार्ट करेंगे जो 5वें नंबर का आएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे, कांग्रेस के सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ होते हैं भाई? किस जगह पर होते हैं? मैक्सिमम ऑफ सेशन सबसे ज़्यादा कोलकाता में 10 बार होते हैं, ठीक है। बम्बई में 7 बार और मद्रास में भी 7 बार। तो पूछा जा सकता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होते हैं? कलकत्ता में हुए थे कांग्रेस के अधिवेशन। कांग्रेस के अधिवेशन में सबसे ज़्यादा बार अध्यक्षता किसने की? सबसे ज़्यादा बार अध्यक्षता किसने की? दादा भाई नौरोजी ने 3 बार। देखो 86 में दूसरे अधिवेशन में की। देखो मुंबई से दूसरा वाला कहाँ होता है? कलकत्ता में, उसकी अध्यक्षता की। फिर 1893 में करते हैं और 1906 में। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल कितनी बार अध्यक्षता करते हैं? 3 बार। तो लेकिन पहले नाम किसका आता है? दादा भाई नौरोजी का। तो सबसे ज्यादा बार एक को नहीं प्रायोरिटी दे सकते, तो दोनों के दोनों बराबर है। 3 बार इन्होंने की है तो 3 बार इन्होंने की अध्यक्षता। तो इतना क्वेश्चन ध्यान रहेगा, सबसे ज्यादा बार अधिवेशन कलकत्ता में होते हैं और किसके द्वारा किया जाता है अध्यक्षता? दादा भाई नौरोजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 3-3 बार की जाती है। तो इनके सन ध्यान रखने 86, 93 और 6 में, ठीक है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट अधिवेशन की, बॉम्बे। तो यहीं से स्टार्ट हुए, फिर 5वां अधिवेशन भी बॉम्बे से स्टार्ट होगा। कब होगा? देखो 85, 86, 87, 88। अब दोबारा फिर आए तो 89, 89 पे 5वां अधिवेशन। जगह क्या है? बॉम्बे यानी कि मुंबई। अध्यक्षता कौन करते हैं? अध्यक्ष होते हैं इसके विलियम वेडरवर्न। वेडरवर्न कौन होते हैं? विलियम वेडरवर्न। इन्हीं के द्वारा एयो ह्यूम की बायोग्राफी लिखी गई, ठीक है ना, जो कांग्रेस के पिता है। कौन? एयो ह्यूम, जिन्होंने स्थापना की 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं द्वारा भाग लिया गया। अब महिलाओं ने भाग लेना शुरू कर दिया ना, तो आगे चलकर कोई ना कोई फिर महिला अध्यक्ष भी बनती है इसकी। कोई भारतीय होगी तो कोई विदेशी मूल की भी होगी, ठीक है, उसे ध्यान रखेंगे। अब तो ये तो आपने 5 के 5 कंटिन्यू ध्यान रखने हैं। 85, 85, 86, 87, 88 और 89। तो 5 के 5 कंटिन्यू ध्यान रखने हैं आपको, अध्यक्ष भी इनके और इनके अधिवेशन कहाँ पे हुए हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। साथियों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पूरे कांग्रेस के अधिवेशन इंपॉर्टेंट वाले सब कवर हो जाएंगे आज ही। देखो 1893, 1893 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है भाई? लाहौर में होता है। मुंबई के बाद अब हम लाहौर की ओर जाते हैं और अध्यक्ष कौन होते हैं? दादा भाई नौरोजी। तो लाहौर में भी कौन होते हैं? नौरोजी। जिनमें इस अधिवेशन में क्या उपयोगिता थी इस अधिवेशन को ध्यान रखने के लिए? नागरिक सेवा परीक्षा की मांग किस अधिवेशन में की गई? तो 1893 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। तो ध्यान रहेगा आपको, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम की जो हम पेपर देते हैं उनके लिए हमें मान्यता यानी कि उसकी मांग कब की गई? 1893 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। तो डायरेक्ट याद रखना 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। तो रहीमतुल्ला सयानी द्वारा अध्यक्षता की गई 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की। इंपॉर्टेंट इसलिए है, प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया किस अधिवेशन में? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। देखो जिसकी रचयिता कौन थी, रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। चटर्जी कहाँ होते हैं? बंगाल में। अब बंगाल की साइड ही कलकत्ता है, बंगाल में कलकत्ता है। तो अब बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा क्या लिखा गया? वंदे मातरम गीत। और जब वंदे मातरम लिखा गया तो बंकिम चंद्र जी कहाँ होते हैं? कलकत्ता में। और कलकत्ता में कौन सा अधिवेशन हुआ? 1896 का। तो अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। तो ये ध्यान रहेगा आपको, इसको रिलेट करके रखना है ध्यान। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम 1905 के बनारस अधिवेशन की, इलाहाबाद अधिवेशन की। अब 1905 में इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले। इसी अधिवेशन में सत्याग्रह का विचार आता है, सत्याग्रह के लिए मांग रखी जाती है। और इसी के अधिवेशन में, बनारस अधिवेशन में, जो विपक्ष के नेता थे, विपक्ष के नेता की उपाधि यानी कि टाइटल किसको दिया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे, विपक्ष के नेता के तौर पर कौन जाने जाते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कब मिला अधिवेशन, कौन से अधिवेशन में इनको यह टाइटल मिला था? बनारस के 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन में। अब नेक्स्ट है हमारा 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। देखो जैसे अभी पढ़ा आपने, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, वंदे मातरम गाया गया, ठीक है ना। तो अब 1906 का, तो 6 से ध्यान रख लेना, ये भी कहाँ पे है? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? दादा भाई नौरोजी, क्योंकि दादा भाई नौरोजी द्वारा 1886, फिर कौन से में? 1893 और 1906, इन तीनों में अध्यक्षता की गई है। तो आपको ये तीनों ध्यान रहेंगे।
और इसी अधिवेशन में स्वराज का प्रयोग किया गया था प्रथम बार 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, जैसे 1896 के अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया। ठीक है, वंदे मातरम गीत गाया गया, राष्ट्रीय गान नहीं वंदे मातरम गीत, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। तो 1907 की बात करते हैं हम। 1907 का अधिवेशन होता है सूरत अधिवेशन, गुजरात के सूरत अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन होते हैं? रास बिहारी घोष। अब इसको देखो ध्यान से, ट्रिक से कैसे ध्यान रखोगे, ध्यान देंगे अब। सात, सात का मतलब सूरत, सूरत हो गया, सात से सूरत। अध्यक्ष कौन होंगे? रास बिहारी। अब किसी की सूरत हमें रास नहीं आती, ऐसा होता है ना, सूरत सबकी रास नहीं आती, तो रास बिहारी घोष। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। सात, जब सूरत से रास नहीं आ रही है तो इसका मतलब सात छूट जाएगा। जब सात छूट गया तो विभाजन हो जाएगा। विभाजन किस में होगा? नरम दल और गरम दल में। दो दल बन गए, नरम दल और। तो जो हमारा नरम दल था इसमें सिंपल व्यक्ति जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, WC बैनर्जी हो गए, जिनका व्यवहार थोड़ा नरम था, वो नरम दल में थे। लेकिन गरम दल में पाल बाल यानी कि लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो बाल, लाल, बाल, पाल, तीनों के नाम से इनको बोला जाता है। तो ये तीनों के तीनों किसमें थे? गरम दल में थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 1911 के कलकत्ता अधिवेशन की। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे इसके भाई? बिशन नारायण दर यानी कि BN दर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कब? 1911 की। इसी अधिवेशन में प्रथम बार जनगणमन यानी कि राष्ट्रीय गान गाया गया। तो आपको ध्यान रखना है 1911 कब राष्ट्रीय गान कब गाया गया। अब राष्ट्रीय गान कैसे गाते हैं हम? खड़े होकर गाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है 1/1/1911, ठीक है ना। राष्ट्रीय गान जनगण मन पहली बार गाया गया 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। वंदे मातरम गीत भी कलकत्ता अधिवेशन में 1896 के, और राष्ट्रीय गान 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो ध्यान रहेगा आपको। तो साथ ही इस वीडियो में हम अभी इतना ही रखेंगे। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम 1916 के लखनऊ अधिवेशन से, ठीक है ना। तो इसको भी ट्रिक से ध्यान रखेंगे हम। तो आज इतना ही करेंगे कवर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद साथियों। और हाँ साथियों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं हमें कैसी लगी ये वीडियो आपको, ठीक है। और नई वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन यानी कि सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि आपको वीडियो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ताकि आपको पता लग सके, ठीक है भाई।